सैलाब के बाद शेखुपुरा की जो 3 तहसीलें हैं, तहसील शरकपुर, तहसील मुरीद के और तहसील फिरोजवाला के जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 34,000 एकड़ पर जो धान की फसल है वो इससे शदीद मुतासर हुई है, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त मैं तहसील शरकपुर के इलाकों में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएगा। जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे अब से चंद दिन कबल जो है सैलाब का पानी यहाँ पे मौजूद था। ये धान की फसल है जो कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। इलाका मकीन इस वक्त मेरे साथ एक मौजूद हैं, आया हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अपना तारुफ कराएं पहले, और ये बताएं कि कौन कौन सी फसलें थी जो यहाँ पे आपने काश्त की हुई? यहाँ पे हमने धान की फसल काश्त की थी, उसके बाद मकई, ज्वार, मूंगी, ये सारी चीज़ें थी बीच में। लेकिन जहाँ जहाँ पे पानी, जहाँ जहाँ पे ऊंची जगह है वहाँ पे फसल बच गया। नुकसान हुआ है लेकिन कम हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ जगह गहरी थी, यानी डूंगी जगह थी, हाइट पे नहीं थी, तो उसमें जितना भी फसल है टोटल तबाह हो गया। अच्छा, उसमें तबाह होने वाली फसल में कौन कौन सी फसलें? एक तो धान की फसल होगी, इसके अलावा कुछ सब्जियाँ, कुछ चारा भी था? बिल्कुल, सब्जी भी था, चारा भी था, सारा कुछ था इसमें। अच्छा। और अमरूद की बागात भी थे। सिर्फ ये नहीं कि ये चारा वगैरह, अमरूद की बागात भी थे, सब्जियां भी थी, हर किस्म के। जी देखिए, मैं यहाँ पे ख़ास तौर पर अमरूद के हवाले से जिक्र करना चाहूँगा कि जो अमरूद है शरकपुर का, ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ का अमरूद जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दीगर जो सूबे हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ भी यहाँ का जो अमरूद है, वहाँ से जो है यहाँ पे जो ज़मींदार होते हैं यहाँ से अमरूद लेकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर में जाते हैं, वहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। यानी कि यहाँ का जो अमरूद है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो मनाजर के, जिस तरह सैलाब के बायस जो पानी अभी भी कई ऐसे बागात है यहाँ पर मौजूद है। अमरूद की फसल भी इस तरह इस दौर में, यानी कि इन दिनों अमरूद की फसल भी है जो वो शदीद इससे मुतासिर हुई है। और भी इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, क्या क्या मुश्किलात और यहाँ पे आ रही हैं? सैलाब तो चला गया, यहाँ से पानी गुजर गया, अब मुश्किलात क्या आ रही हैं? मुश्किलात ये आ रही है कि यहाँ पे एक तो बीका, क्योंकि जितने भी लोग हैं, ये माड़े लोगों ने ठेकों पे ज़मीनें ली हुई थी और भी मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो वो आसमानों से बातें कर रहा है। और दूसरा खाद का, उसके अलावा तेल का, क्योंकि तेल होगा, ट्रैक्टर उसको वाएगा, फिर बीजेगा। कई माहिरीन का ये कहना है कि जब सैलाब आता है ना, सैलाब तो गुजर जाता है, यकीनन वो अपने असरात तो छोड़ के जाता है। उन असरात में से एक ये भी होता है कि ज़मीन जरहेज़ हो जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर आप दोबारा से ज़मीन में बीज लगाते हैं, बीज बोते हैं दोबारा से, तो ज़्यादा फसल होगी इस दफ़ा? ये तो कहना नामुमकिन है। इसीलिए नामुमकिन है कि अगर जरखेज़ होता तो जिससे पानी उतर गया है वो ज़मीन जरखेज़ होता, लेकिन अब तक तो जरखेज़ का निशान ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद बारिशें भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन सड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इलाके ऐसे ज़रूर हैं, वो भी हम ज़मींदारों से बात करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जा कर के, जिससे ज़मीन जो है वो जरहेज़ भी हुई है। ज़मींदारों का ये कहना है कि अब अगर आप वो बीज लगाते हैं तो नेक्स्ट जो उनकी फसल होगी वो पहले से 2 गुना ज़्यादा होगी। ये हम ठट्टा लावे में मौजूद है, जो कि तहसील शरकपुर का इलाका है। अभी हम बोले शाह और उसके अलावा जो चक्की के के इलाके हैं जो सैलाब से अफेक्टेड हुए हैं, आए अब उन इलाकों में आपको लेकर चलते हैं। ठट्टा लादवे में जिस तरह धान की फसल और सब्जियां जो हैं वो पानी के बायस, सैलाब के पानी के पास मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ का अमरूद है इस गांव का, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मीठा अमरूद कहा जाता है कि यहाँ का अमरूद जो है वो बहुत मीठा होता है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि जो अभी यहाँ से पानी सैलाब का निकल चुका है, आपको जले हुए पौधे जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ के जो पत्ते हैं इसके अमरूद के, जो यहाँ पे पौधे लगे हैं, उनके जले हुए पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। पानी की सतह इतनी बुलंद थी कि इस हद तक जो है ना अमरूद के जो यहाँ पे पौधे हैं पानी में डूब चुके थे, और यहाँ पे पानी की निकासी मुमकिन तो हो गई है, लेकिन वो अपने असरात ज़रूर वहाँ पे छोड़ गई है। ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपके क्या नुकसान नात हुए, अब उसको किस तरह से अजाला कर रहे हैं आप? ना हुण बाग में गल सुना दी। हाँ जी। बाग दे विच फिर बीजांगे ना फसल, फिर इजाफा हो जाएगा। अच्छा, वो इजाफा किस तरह हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्यों पहली जिहड़ी ना जिहदे विच पानी दरिया दा आ जांदा है ना, हाँ जी, वो फिर होर सैलाब आ जाएगा, उहदे विच अच्छे तरीके नाल फसल हो जांदा है। अच्छा, फसल दी पैदावार वध जांदी है सैलाब तो बाद? हाँ, सैलाब तो बाद मिसाल के तौर ते पहलों 1 एकड़ च किन्नी सी, हुण किन्नी हुंदी है, फिर किन्नी होएगी? हुण उस तो कोई 10-20 मन वध जाएगी। मिसाल के तौर ते अगर एक धान दी जिहड़ी फसल है उन्हां दे एक हुंदी है 1 एकड़ दे विच तकरीबन किन्ने झाड़ पहलों किन्ना निकलदा रहा? इत्थे
40 ਤੋਂ 50 ਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 80 ਮਣ ਅਗਰ 50 ਮਣ 60 ਮਣ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਗਈ ਡੋਬੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਹੁਣ ਕਾਂਦਾ ਹੋਣਾ नहीं अगर ਤੁਸੀਂ दोबारा बीज लाओगे फिर तो ज्यादा होएगा ना ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ जी बिल्कुल देखें वो उनका इस बात से वो एग्री हो रहे हैं कि और उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि हम जो है वो अब अगर बीज बोएंगे जो नेक्स्ट फसल होगी हमारी धान की या सब्जियां होगी वो पहले से डबल उसकी पैदावार होगी क्योंकि सैलाब के पानी के बाद वो कहते हैं ज़मीन जरहेज़ हो जाती है लेकिन उनके पास अभी फ़िलहाल इतने वसाइल नहीं है कि वो दोबारा से इसको बो सकें। मज़ीद भी ज़िम्मेदारों से हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जिस वक्त नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं, फसल ज़मीन काश्त करते हैं, इसके साथ साथ जानवर भी इन्होंने रखे हुए हैं, हवेली बनाई हुई है। नवीद साहब क्या क्या नुकसानात हुए, कितने जानवर हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠੇ ਅੱਗੇ 30,000 ਦਾ 35,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, 40,000 ਦਾ ਹੱਦ ਚੰਗਾ ਮਕਈ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਹੀ 3-3 2.5 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣ ਡਏ। अच्छा नहीं, कहते हैं कि ज़रई माहिरीन कहते हैं कि जब सैलाब आता है उसके बाद ज़मीन जरहेज़ होती है, अगली फसल आएगी 2-3 गुना बढ़ के होगी, वो उसमें क्या फ़र्क होता है? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਟ ਸੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਆਈਏ, ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਗੀਚੇਗੀ, ਬੀ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦਾਬੇ ਕਾਂ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਾਗ नींबूआं दे अमरूदां दे तबाही लै गई। जी देखें, हज़ारों एकड़ जो खड़ी फसलें थी वो ज़ेरे आब आई हैं और कह रहे हैं कि पानी इस कदर जहरीला था कि फसलें जल चुकी हैं और वहाँ पे रेत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आई है। वो कहते हैं कि ज़रई माहिरीन का ठीक कहना है कि ज़मीन जो है जरहेज़ हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा सैलाबी पानी में रेत और केमिकल इस तरह के थे कि जिसने हमारी फसलों को मुकम्मल तौर पर जला कर रख दिया है। इस वक्त मैं शरकपुर के ठट्टा नौला गाँव के अंदर मौजूद हूँ, जो आबादी है जहाँ पे लोग रहायश पजीर हैं। दास्तान जो है सैलाब की वो आपको यहाँ भी नज़र आएगी कि कई ऐसे घर जो हैं वो यहाँ पे उजड़ चुके हैं। इस घर की, इस हवेली की सूरत हाल आपके सामने आप देख सकते हैं कि सैलाब के बाद यहाँ इस हवेली के क्या मनाजर है, क्या सीन है। मुकम्मल तौर पर ये हवेली जो है उजड़ चुकी है। यहाँ पर जानवर थे, उनके माल मवेशी थे, उनको यहाँ पर रखते थे। ये आप देख सकते हैं जो उन्होंने आर्जी तौर पर छत बनाई हुई थी लकड़ी के बांस लगाकर, वो भी यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। और जो ज़मीन है आप देख सकते हैं कि ज़मीन किस हद तक सैलाब के पानी से मुतासर हुई है। यहाँ पे एक मुकामी जो मकीन है वो हमें मिले हैं, आए, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहोगे सैलाब के पानी ने क्या क्या यहाँ पे ख़राब किया? भाई यहाँ इधर फसलें ख़राब हुई है और डंगरों को चारा चुरा वो ख़राब हुआ है, मकान किसी का डिगे हुए हैं। अच्छा। और जो मकई बीजी हुई है, जो पट्ठे पुट्ठे हैं, जो इस तरह सब्जी सुब्जी मिलाई हुई सब घर को हुई है। इस तरह भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए, ये उजड़ी हुई हवेली जो है ये आपको दास्तान बयान कर रही है सैलाब के पानी के बाद तबाहकारियों की। ये सारा इलाके जो है वो सैलाब से शदीद जो है मुतासिर हुए थे। तो आप मज़ीद भी हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मज़ीद भी इलाकों में लेकर चलते हैं कि सैलाब के भाई जो ज़िम्मेदार हैं, हम अब बड़े ज़िम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिनके ज़रई रकबे जो हैं वो ज़्यादा थे, कितने एकड़ पे उन्होंने अपनी जो धान की फसल है वो काश्त की हुई थी। जिस तरह हमने दीगर इलाकों के मनाजर आपको दिखाया कि धान की फसल जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुकी है, किसान इंतहाई परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कमाद की जो फसल काश्त की गई थी गन्ने की, वो भी यहाँ पे मुकम्मल आपको पानी में ज़ेरे आब होती हुई नज़र आएगी। बेसिकली ये जो मनाजर आप देख रहे हैं ये सैलाब का पानी है जो अभी तक इन इलाकों से नहीं निकल सका। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से पानी की निकासी मुकम्मल तौर पर मुमकिन हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से अभी तक पानी की निकासी जो है मुमकिन नहीं हो सकी। जहाँ पे इलाका मकीन है, इनसे हम बात करते हैं। अब बताइएगा, अपना नाम बताएं, कौन कौन सी फसल आपने लगाई हुई? कमाद लगाया था और वालतोरी, किया, कद्दू, ऐसी सब्जी लगाई थी, सब तबाह हो गई है पानी बस। अच्छा। और कुछ भी नहीं, ये कमाद ही है। अच्छा, तो किस तरह गुजारा फिर कर रहे हैं? चारा कहाँ से ला रहे हैं जानवरों? कुछ भी नहीं, वैसे ही तूड़ी डाल रहे हैं सूखी, और कुछ भी नहीं मिल रहा बस। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये सारी जितनी भी यहाँ पे फसल लगाई गई थी ना,
वो सारी इस वक्त सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी है। यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो है काश्त की गई थी, धान की फसल यहाँ पे लगाई गई थी, जो कभी तक पानी में मुकम्मल तौर पर यहाँ पे निकासी जो है मुमकिन नहीं हो सकी है। अलबत्ता जो ज़्यादातर इलाके हैं यहाँ से, वहाँ पे निकासी जो है वो मुमकिन हो चुकी है। ये रास्ता आपको दिखाऊँगा, ये रास्ता है, देख सकते हैं अभी रास्ते भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। चंद रोज़ कबल जब सैलाब आया, दरिया रावी की तरफ से पानी यहाँ पर आया, तो ये जो रोड्स हैं सारे, ये भी पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके थे। जी, इस वक्त मैं ठट्टा लादवे एक इलाका है वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ यहाँ पे भी सैकड़ों एकड़ जो अराजी है, ज़रई अराजी, वो ज़ेरे आब आई थी, फसलें मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी थी। इलाका मकीन है, ज़मींदार वो मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या नुकसानात हुए, क्या कहेंगे हुकूमत से आप? हुकूमत से गुजारिश है भी तावन करे साढ़े नाल। कोई तावन नहीं हो रहा, कोई तावन नहीं हो रहा। वो अपील कर रहे हैं कि हमें बीज वगैरह जो है बाजार से नहीं मिल रहा, अगर कहीं से मिल रहा है ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है, महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है और एक शदीद परेशानी का सामना लिहाजा वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि ऐसे कोई बीज के इंतजामात किए जाएँ कि उनको जो बीज है वो दस्तयाब हो, ताकि वो ज़मीन को दोबारा से उसको काश्त करे, पैदावार ज़्यादा हो और जो उनके अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।